करता है, तो वाइफ से शादी कौन करता है, मुझे ये बता दें। आप नाइट्स के कितने पैसे लेते हैं? 1 नाइट की मैं 40,000 लेती हूँ। मॉडलिंग में तो सारा कुछ है, ये गलत काम शुरू ही मॉडलिंग से होते हैं। एक बंदा आता है, ठीक है, वो आते साथ ही मॉडलिंग में जैसे मतलब एंटर होता है, तो जब उसको देखते हैं कि यार इसका मतलब आगे पीछे इतना कुछ भी नहीं, पैसे कमाना है, सबसे पहले उसकी डिमांड ही यही करते हैं, अपना जिस्म दो, हम तुम्हें अब भी मॉडलिंग में रख लेंगे। अच्छा, आप बता रही हैं कि पाकिस्तान में मॉडलिंग में यही कुछ होता है, पहले आप गलत काम करेंगे फिर आप स्टार बनेंगी। जाहिर सी बात है, गलत काम करो, पैसे भी दे लो, पैसे देने से कुछ भी नहीं होगा, पैसे दे के काम करो, फिर भी क्या, कुछ नहीं। अब वो कहते हैं सबसे पहले गलत काम करो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ एक प्रोस्टिट्यूट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप ये काम क्यों कर रही हैं। आपने एजुकेशन भी की हुई है, मॉडलिंग भी करती रही हैं, फिर इस काम में कैसे आई हैं? आए इन्हीं की कहानी सुनते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बताइएगा, आप जो है ना पढ़ी लिखी भी हैं, आपने मुझे पहले बताया, फिर इस काम में कैसे आई हैं? आपने कहा कि मैं मॉडलिंग भी करती रही हूँ, फिर इस काम में कैसे आई हैं आप? देखिए, इस काम में आने के लिए मुझे मेरे घर वाले ने मजबूर किया। लाइक जब मैं 6-7 साल की थी तो मेरे मम्मा पापा की ना डेथ हो गई थी। मम्मा पापा टूर पे गए हुए थे, लाइक मरी गए थे, तो उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे भाई थे, भाई बहन तो वैसे कोई सगा कोई भी नहीं था, लेकिन सौतेले भाई थे, मेरे 2 भाई थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस बच्ची का क्या करें, इसको हम कैसे पालें, तो उन्होंने ना मुझे सेल कर दिया वहाँ से। 7 साल की उम्र मुझे उन्होंने सेल किया, और ऐसे घर को सेल किया जो मतलब लाइक मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। मुझे लगता था जैसे मुझसे मेरे ना माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, तो मैं भी ना मतलब सेल कर दिया। मुझे पता नहीं चला कि लाइक मुझे बेचा, कि मैं बच्ची थी तब मुझे समझ ही नहीं आई। तो जब उनके घर गई हूँ तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पाला पोसा अपनी बच्चियों की तरह। जैसे अपने बच्चियों को स्कूल भेजते थे वैसे मुझे ना स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तो मैं तकरीबन तब 7th क्लास में थी। उसके बाद मुझे मैट्रिक तक उन्होंने पढ़ाया है। मुझे अच्छे बच्चों की तरह ट्रीट किया, लाइक जैसे अपने बच्चों को कर रहे थे वैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे पढ़ाया। मुझे क्या बात है, वो मतलब निकाल रहे हैं अपना। जैसे मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे सेल कर दिया, एक और घर की तरफ सेल कर दिया। और सेल ऐसे किया कि लाइक मतलब नाइट्स वगैरह भी करवाना और सेल करना। एक दो जगह पे सेल किया था सिर्फ 2 मंथ के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नाइट्स वगैरह करवाने शुरू कर दी। कहते थे अगर कि नाइट्स करो, अगर नहीं करती थी तो मुझे वो मारते थे, तशद्दुद करते थे। मामा भी मतलब जो वो बाद में जो बनी है, वो आंटी जो थी वो भी मुझे मारती पीटती डंडों के साथ, और वो जो अंकल थे वो भी मुझे मारते थे। अगर मैं एक दफ़ा भी मना कर दूँ कि मैंने नहीं करना तो मुझे मारते थे। मुझे मजबूर हो के फिर आस्ता आस्ता इस फील्ड में आना पड़ा। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि लाइक मैं नाइट्स करूँ, डेली नाइट्स करना, और ये इन सारे फंदे में पड़ गई थी मैं। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि मुझे आगे भी उन्होंने सेल कर दिया, फिर आपने कहीं भागने की कोशिश नहीं की? पाकिस्तान में कानून भी है, किसी इदारे के पास जाती, भाग जाती तो फिर आप बच सकती थी, इस काम में नहीं आ सकती थी? देखिए, मैं भाग के जाती भी कहाँ पे, मुझे इस दुनिया का कौन सा पता है, मैं भाग के किसके पास जाती। मेरा कोई अपना होता तो मैं भाग के उसके घर चली जाती, चलो मुझे महफूज कर लेता वो। जब अपने सौतेले भाई बनने में थे, वो सौतेले भाइयों ने मुझे सेल कर दिया, तो अपना कौन रहा फिर? मैं किसके पास जाती, किसको अपनी दर्द वाली कहानी सुनाती और उसके घर जाके रहती? कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता, यहाँ से अंदाज़ा लगा ली। मैं किसी के पास नहीं गई। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे मुझसे काम शुरू करवाया कि इंसान को आदत हो जाती है, लत लग जाती है, जैसे नशे की लगती है, ऐसे फिर आस्ता आस्ता मुझे भी इन चीज़ों की लत लग गई। और मैं मतलब ये काम मैंने शुरू कर दिया, सारा कुछ छोड़ छाड़ के उनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मैं नाइट्स पे भी जाती हूँ, आप नाइट्स के कितने पैसे लेते हैं? 1 नाइट की मैं 40,000 लेती हूँ। आपको ये काम करने में थोड़ा सा मसला नहीं होता कि कुछ लोग जो है ना नशा किए हो, उन्होंने सिगरेट पी हुई हो, चर्स पी हुई हो, शराब पी हुई हो, तो फिर थोड़ा आपको कोई मसले नहीं होते कि आपको तंग नहीं करते? देखिए, मसले किसको नहीं होते, नाइट्स करना कोई आसान बात थोड़ी है। अब घर वालों के लिए जो मतलब बने थे, जिनको सेल किया गया, उनके कहने पे अगर कुछ ना करूँ, एक दफ़ा मैंने ऐसे भी किया कि मतलब उन्होंने मुझे वहाँ से इधर भेजा और मैं ना उधर से वापस घर चली। उन्होंने बोला पैसे कहाँ पे, मैंने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो तशद्दुद किया उन्होंने, मेरे घर वालों ने मेरे पे किया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब लाइक जो शराब वगैरह भी पी के आते थे, फिर मुझे उनको भी बियर करना पड़ा। शराब वगैरह पी के आते थे, वो भी आकर तशद्दुद करते थे, थप्पड़ वगैरह मारते थे। लेकिन अब मैंने जाहिर सी बात है पैसे ले लिए थे, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तो उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस भी आती रहती है होटल्स वगैरह में, डेटिंग वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे पुलिस भी आ ही जाती है। 2-3 दफ़ा पुलिस आई थी, लेकिन मैं वहाँ से फ़रार हो गई थी, भाग गई थी मैं। नहीं, कैसे फ़रार हो गई थी? आपको पहले पता चल जाता है या किसी को पहले कॉल करके बताया जाता है कि पुलिस आ रही है? इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, होटल्स वालों ने पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया था रूम वालों को कि जल्दी से निकल जाए यहाँ से, पुलिस को पता चल गया पुलिस यहाँ पे आ रही है।
तो किसी ने रिपोर्ट करवाई होगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर ही पुलिस आती है। उसके बाद उसी टाइम ही हम ना मतलब दरवाजे से नहीं निकलते, पीछे से हम भाग जाते थे कि अपनी जान को भी महफूज करना था ना, पैसे भी हमने लिए होते थे, तो इसलिए मैं तो फ़रार हो जाती थी, घर में चली जाती थी। तो बाकी लोगों को पता नहीं, शायद चले जाते होंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, फैमिली उन्होंने भेजा था मुझे, पैसे लेके तो जाने ही थे, चाहे जो मर्ज़ी करना था, पैसे लेके फिर हम भाग जाते थे। जब पता चलता था कि होटल वालों ने जब इन्फॉर्म कर दिया कि पुलिस आ रही है, तो तब कौन नहीं भागता। आपने मुझे बताया कि जो मैं नाइट्स भी करती रही हूँ और मॉडलिंग भी करती रही हूँ, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती? सिर्फ क्योंकि अच्छा चले वो नाइट से बचेंगी, मॉडलिंग की तरफ आ जाए, फिर आप अपना रिस्क भी कमा सकती हैं और अपने घर वालों को खुश भी रख सकती हैं जिन्होंने आपको लिया हुआ है। देखिए, आपको लगता है कि मॉडलिंग में कुछ भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। मॉडलिंग में तो सारा कुछ है, ये गलत काम शुरू ही मॉडलिंग से होते हैं। एक बंदा आता है, ठीक है, वो आते साथ ही मॉडलिंग में जैसे मतलब एंटर होता है, तो जब उसको देखते हैं कि यार इसका मतलब आगे पीछे इतना कुछ भी नहीं, पैसे कमाना है, सबसे पहले उसकी डिमांड ही ये करते हैं, अपना जिस्म दो, हम तुम्हें अब भी मॉडलिंग में रख लेंगे। मॉडलिंग में भी यही होता है? मॉडलिंग में होता ही ये है, मॉडलिंग में और होता क्या, मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है मॉडलिंग में क्या हो सकता है? अच्छा, आप बता रही हैं कि पाकिस्तान में मॉडलिंग में यही कुछ होता है, पहले आप गलत काम करेंगी फिर आप स्टार बनेंगी। जाहिर सी बात है, गलत काम करो, पैसे भी दे लो, पैसे देने से कुछ भी नहीं होगा, पैसे दे के काम करो, फिर भी क्या, कुछ नहीं। अब वो कहते हैं सबसे पहले गलत काम करो, आपको किसी ड्रामे में भी शूट करवा देंगे, जो कहेंगे आप वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे साथ फिजिकल होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल होती हैं तो फिर उसके बाद किसी ड्रामे में आपको लेते हैं? फिजिकल होने के बाद वो जहाँ मूवी में भी कहते हैं ले लेंगे, लेकिन लेते नहीं हैं, बस ऐਵੇਂ कहते ही हैं कि हम आपको ले लेंगे, उसके बाद ना कोई कॉल, ना कोई अता, ना पता। दिल नहीं करता कि आप ये दोनों फील्ड छोड़ दें, किसी जो है ना और काम में चली जाएं? देखिए, दिल तो किसका नहीं करता कि गलत काम छोड़ के सीधे रास्ते पे चला जाए, लेकिन जब उन्होंने फोर्स किया, अब उनके पास रह रही हूँ मैं जाऊँ भी कहाँ, मेरे पास और अपना खर्चा उठाने के लिए और कोई भी चारा नहीं है, यही चारा है मेरे पास कि नाइट्स करूँ, अपना खर्चा भी उठाऊँगी तो इसी के थ्रू उठाऊँगी ना। कहीं जॉब के लिए भी जाओ, वो भी यही डिमांड करेंगे, कहीं पे मॉडलिंग के लिए जाओ, वो भी यही डिमांड करेंगे, सबसे पहले जिस्म, उसके बाद जो होगी वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। तो फिर आप इन फील्ड को छोड़ के आप जो है ना शादी कर लें किसी से। नहीं, शादी कौन करता है, तवाइफ से शादी कौन करता है, मुझे ये बता दें। कोई नहीं करता? शादी कोई नहीं करता है तवाइफ से। अगर कोई आपको ऑफर करे तो फिर? कोई ऑफर करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, उन्हें पता होगा कि ये तो तवाइफ है, कौन शादी करता है तवाइफ से। आप शायद किसी भूल में हैं, आजकल के लड़के तो किसी जो लड़की पाकीज़ा होती है ना, पाकीज़ा साफ़ सुथरी होती है, उसके साथ नहीं शादी करती, उसके साथ टाइम पास करके चले जाते हैं। तो मैं तो फिर भी तवाइफ हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। कुछ पैगाम देना चाहें ऑडियंस को? हाँ, मैं ऑडियंस को पैगाम ये देना चाहती हूँ कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। और घर वाले अगर आपको कहीं सेल भी कर देते ना, तो मेरी कोशिश यही है, मैं सबको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर वो आपको सेल कर भी देते ना, तो आपकी मेहरबानी होगी वहाँ से भाग जाएं, उसके घर में ना रहें। जाहिर सी बात है, वो आपको पढ़ा लिखा रहा है, वो अपने मतलब के लिए आपको पढ़ा लिखा रहा है। मैं तो उनकी बातों में आ गई और अपने आप को मैंने तबाह कर लिया। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ तबाह हो। तो अपने फ्यूचर के आप लोग खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। मैं अगर वहाँ से चाहती, मैं भाग सकती थी, भाग के कहीं भी रह लेती, लेकिन कोई चारे नहीं थे, मेरे पास कोई अपना था ही नहीं। तो मेरा सबको ये एडवाइस है कि आप लोग अपनी मेहनत करें, लेकिन घर वालों के ऊपर भी यकीन ना करें, क्योंकि आजकल घर वाले भी अपने नहीं बनते। अपनी स्टडी पे फोकस करें, गलत कामों की तरफ मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, गलत कामों की तरफ कोई ना जाए। इस फील्ड में कुछ भी नहीं रखा, मॉडलिंग में भी कोई ना आए। अगर किसी को लगता है ना कि मॉडलिंग में आके बहुत कुछ बंदा बन सकता है, कुछ भी नहीं बनता, सिवाय बंदा अगर गलत काम करता है, फिजिकल होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता आपको। फेम भी लेना है, फिजिकल होना पड़ेगा, फिर ही फेम मिलेगा। तो मेरी सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहे, महफूज रहे, अपने माँ बाप के खर्चे पे पहले जॉब कर ले, लेकिन इस फील्ड में आने की ज़हमत ना करें। नाजरीन, आपने इनकी दर्द भरी कहानी सुनी। इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए 27 न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अली मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।